हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। सो आज ਆਪਾਂ सेकंड पार्ट स्टार्ट करांगे रियल नंबर चैप्टर का। इसमें हमें क्या फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर ਦਾ ਆਪਾਂ एलसीएम ਤੇ एचसीएफ करना है एंड वेरीफाई डैट एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करें वो किसके बराबर आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर ये रहे हमारे, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगी, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले मैंने 510 का मैंने 2 के टेबल पे डिवाइड करा। जब मैंने 2 के टेबल पे डिवाइड करा 510 को, तो पहले 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 255 आ जाएगा, वही मैंने लिखा। फिर 255 2 के टेबल पे नहीं जाता है, 3 के जाता है, उसे करेंगे 85 आएगा। 85 3 के टेबल पे, इन्होंने 85 को 3 के टेबल पे काट के देखेंगे हम आता कि नहीं आता। 85 3 के टेबल पे आता है, नो नहीं आता। फिर 85 4 के टेबल पे भी नहीं आता। 85 5 के टेबल पे आएगा। 17 पे, 17 एक प्राइम नंबर है अगेन। सो जो प्राइम नंबर होता है अपने टेबल पर ही जाता है। 17 को 17 से काटेंगे, 1 आ गया। 92 का भी ऐसे लेंगे, पहले 2 के टेबल पे देखेंगे, 46 पे आता है। फिर 46 2 के टेबल पे, 23 पे, 23 एक अगेन प्राइम नंबर है जो अपने टेबल पर ही आएगा, ऐसे 1 आ गया। इन दोनों को हमने फैक्टर्स बना ले और लिख देंगे। हमने देखा था जब 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स 2 आ जाता है, ये देखो इसमें हमने देखा था जो 2 टाइम 2 आ जाता है तो पावर ऐड हो जाती है। मीन्स 2 कितने टाइम आ रहे हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, एक टाइम 2 लिख देंगे और पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी। एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ क्या होता था? जो एचसीएफ होता था वो हमारा कॉमन टर्म होती थी। कॉमन टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और कुछ कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है। 2 है यहाँ पर, एक और 2 यहाँ पर नहीं है। मीन्स जिसमें कॉमन मुझे एक 2 ही दिख रहा था, मैंने वो लिख दिया एचसीएफ। क्लियर। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। पहले 2 पे स्टार्ट करेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 बारी 2 लीजिए आप, कि एक बारी हाईएस्ट पावर चकनी है, 2 बारी 2 लवांगे। मीन्स 2 की पावर 2 ले लेंगे एक बार हम। मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, इसे भी ले लेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 5। जो सिंगल वैल्यू से तो लेना ही लेना है और बड़ी वैल्यू को लेना है कि इसमें, और एक 17 ले लेंगे। 23 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, उसे ले लेंगे। हाईएस्ट पावर 2 की ले ली, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 17 ले लिया, 23 ले लिया। इन सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 0, इतना आंसर आएगा। हम निकालेंगे। उसके बाद हम एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दे रखा है वेरीफाई करना था, दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं? 510 एक 92। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगी मैं, किसके बराबर आ जाएगा? जो मेरे एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम तो ये रहा, इसमें भर दूंगी। एचसीएफ क्या है? 2, इसमें भर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसके बराबर ही आएगा। करके देख लेंगे, हम भी करके देखते हैं। 2 3 4 6 0 को 2 के टेबल पे काटेंगे। 2 0 का 0, 2 6 का 12, 2 4 का 8 9, 2 3 का 6, 2 2 का 4 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। अब हम 510 क्या था हमारा? 510 क्या था हमारा? फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना ना, 2 नंबर है ना प्रोडक्ट। 510 को 92 पे काटना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 0 का 0, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 9 0 का 0, 9 1 का 9, 5 9 का 45, 4 6 9 2 0। दोनों बराबर आ गए। मीन्स हैंस प्रूफ, कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। अब हमने ये सम देखा, अब हम इसका फर्स्ट सम देखेंगे। फर्स्ट सम में क्या क्या है? 26 और 91 है। 26 और 91 का सबसे पहले मैंने इसमें क्या देखना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इसके एंड में वेरीफाई करना है। मैं जब एलसीएम और एचसीएफ जब मैं फाइंड आउट कर लूँ, दोनों का प्रोडक्ट करूँ ना जब, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आए, ऐसे मैंने प्रूव करना है। इसमें पहले हमें दे रखे स्टेटमेंट में 26 और 91। 26 को कैसे काटेंगे? 2 के टेबल पे आता है 13 पे, 13 एक अगेन प्राइम नंबर है, 1 पे आएगा। 91 देखेंगे 7 के टेबल पे, 1 पे, 9 में से 7 गए, 2
और 121 7 के टेबल पे आता है 3 पे, 13 अगेन प्राइम नंबर है। ये हमारा सोल्व हो गया इसका। अब हम 26 के ऐसे ही फैक्टर लिख देंगे, 91 के फैक्टर लिख देंगे। HCF दोनों में से कॉमन क्या है, 13 है ना, HCF इसका आ जाएगा कॉमन जो होता है दोनों में से। एलसीएम मैंने पहले ही बताया जो हाईएस्ट पावर होती है, पहले यहाँ से एक 2 आया, जो सिंगल डिजिट उससे लिखना ही था, 2 भी लिख लिया 7 भी लिख लिया, और 13 दोनों में कॉमन था, मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, तो एक ही 13 लिख लेंगे हम। समझ आ गया। अब इसे हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 182 आ जाएगा। ये एलसीएम निकल गया HCF। अब हम इससे वेरीफाई करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम लिख देंगे 182, HCF क्या है 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 26 को 91 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम करके देखते हैं। 182 एलसीएम था, HCF क्या था 13, इसका प्रोडक्ट करेंगे 3 2 का 6, A3 का 24, 3 1 का 3 4 5, 1 2 का 2, 1 8 का 8, 1 1 का 1, 13 1 2 3 6 6 आ गया। अब हम 26 को 91 पर करेंगे, तब देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 6 का 6, 1 2 का 2, 6 9 का 54, 9 2 का 18, 8 9 10 11 12 13 23 2 3 6 6 इसका भी आंसर आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स इट इज़ वेरीफाइड। अब हम इसका लास्ट सम देखेंगे 3 3 6 और 54। इसमें देखेंगे हम, जब मैंने 3 3 6 को जैसे पहले दो सम थे वैसे ही है, 3 3 6 का 2 के टेबल पे काटा मैंने, तो मेरे पास 168 आ गया। कैसे, 3 3 6 को 2 के टेबल पे काटेंगे हम, 1 पे गया, 3 में से 2 के 13, 6 पे गया 12, 168 आ जाएगा। 16 अगेन 2 पे काटेंगे 84, फिर 2 पे काटेंगे 42, 2 पे काटेंगे 21 2 के टेबल पे जाता नहीं है। अब हम 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के टेबल पर 21 7 पर, 7 के टेबल पर जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 1 आ जाएगा। 54 देखेंगे, 2 के टेबल पर 54 आता है 27 पे। आपको गाइस करके देखना होगा तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। 27 आ गए, 27 2 के टेबल पे आता है, नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, 3 के टेबल पे चेक करेंगे, 3 के टेबल पे 27 आता है 9 पे, हाँ जी आता है। वो 9 किंदे ते आता 3 टेबल पे, 3 का 9 होता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 अपने टेबल पर जाएगा और किसी के टेबल पे नहीं जाता, इसलिए 1 आ जाएगा एंड में। फिर इसके प्राइम फैक्टर्स जैसे हमने लिखे थे वैसे लिख देंगे। 2 कितने टाइम्स आ रहा था, 4 टाइम्स 2 की पावर 4 लिख दी मैंने, इसलिए 3 × 7। इसमें 3 कितने टाइम्स आ रहा था, 3 टाइम्स इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं, हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। HCF क्या है, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो 2 दोनों में से कॉमन है और एक 3 कॉमन है दोनों में से, बस 2 और 3। आप कहोगे ये दोनों 3 इसमें तो आ रहे हैं, इसमें कहाँ है, इसमें तो नहीं है, ये तीनों 2 इसमें है, इसमें नहीं है। सो हम एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हमारा HCF आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, एक 2 एक ही है। हम 2 की पावर 1 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या 2 की पावर 4 को, ज़्यादा पावर को प्रेफर करेंगे ज़्यादा। तो 2 की पावर 4 को ऐसे लिख देंगे हम, जो वैल्यू से सिंगल टाइम्स आ रही है उसे देखेंगे हम। 2 के बाद 3 को देखेंगे, 3 की पावर है यहाँ पर 3 है, 3 टाइम्स 3 आ रहे हैं यहाँ पर 1 टाइम, किसकी पावर ज़्यादा हाईएस्ट है, 3 टाइम या 3 सिंगल टाइम, इसकी ज़्यादा है ना, सो 3 की पावर 3 लिख लेंगे। पहले तो हमने 2 की पावर देखी जो हाईएस्ट थी, दोनों में से लिख दी, 3 की पावर दोनों में से हाईएस्ट थी वो लिख दी, और इसके बाद बचा क्या, ओनली 7 बचा, वो मैंने पीछे लिख दिया। अब इन सब को मैंने जब ओपन करा मेरे पास 3024 आया। इसका मतलब अब हमें इसे भी ऐसे पिछले सम की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास एलसीएम तो ये रहे, यहाँ पर मैंने एलसीएम की जगह पे भर दिया, और HCF क्या था 6 था, 6 भर दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे हम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी, मीन्स ये वेरीफाइड हो गया।
आई होप गाइज आपको तीनों समझ आए होंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने दोनों लिखे, फैक्टराइजेशन करी, फिर HCF निकाला। HCF क्या होता है, दोनों में से कॉमन क्या है, एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर को लेना होता है, जो सिंगल टर्म उससे लेना ही होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करना था हमने, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आएगा। एलसीएम क्या था इसमें, ये रहा एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी एलसीएम और HCF को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ मैं, ये दोनों नंबर है ना, बराबर आएगा। आई होप आपको तीनों समझ आए होंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये फाइनल डन होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।